मोहतरम हजरात, बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ा अपडेट। ईरान ने एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 टैंकरों को निशाना बनाया। ये टैंकर 3 अरब अलग अलग देशों के थे। कतर, सऊदी अरब और दुबई यूएई, तीनों देशों के जहाज़ों को ईरान ने हिट किया है। कई ड्रोन भी लॉन्च किए हैं। मज़ेदार बात यह है कि तीनों देशों ने शोर नहीं मचाया काफ़ी देर तक, और एक लंबे समय के बाद उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ जी, ईरान ने हमारे ऊपर हमला किया है। असलियत सामने खुलकर तब आई जब अमेरिका ने खुद ऐलान किया, और अमेरिका ने कंफर्म किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 अरब देशों के टैंकरों को ईरान ने निशाना बनाया है और ईरान ने ड्रोन भी लॉन्च किए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खतरा पैदा किया है। और इसके बाद बौखलाए हुए अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने जो ईरान को छूट दी थी कि आप अब जो है आराम से जो है अगले 60 दिनों तक तेल गैस जो भी आप इंटरनेशनल लेवल पर बेच रहे थे बेचिए, ईरान के ऊपर वो दोबारा से पाबंदी लगा दी गई है। अमेरिका ने दोबारा पाबंदी लगा दी है, ईरान को तेल बेचने से बैन कर दिया है और कह दिया है कि ईरान जब तक सही से बिहेव नहीं करेगा तब तक अब ये ईरान पर पाबंदी लगेगी, हम ईरान को मॉनिटर करेंगे। भाई शेर शेर होता है, समझ रहे हो? शेर शेर होता है। अब आप समझिए क्या हुआ है। ओमान के करीब अमेरिका का अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर था। एयरक्राफ्ट कैरियर, अमेरिका के उस एयरक्राफ्ट का अपडेट यह है कि वो पीछे हो गया है, भाग गया है वहां से। यहां तक कि ईरान की मिसाइलों की रेंज से दूर हो गया है, बाहर निकल गया है। इसे कहते हैं भाई साहब खौफ ईरान का। लीजिए अब सऊदी अरब के ऑफिशियल स्टेटमेंट को देख लीजिए। सऊदी अरब ने ईरान ने जो हमला किया है उसकी निंदा की है। उधर कतर भड़का तो कतर ने ईरानियन एम्बेसडर को समन भेज दिया है। मेरे दोस्तों, आपको बड़ा अपडेट ये भी दे दूं, अमेरिका ने कहा है कि हमने अपना डिफेंस सिस्टम भी चालू किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और ईरान के काफ़ी सारे ड्रोन्स को हमने रोका है। लाइव अपडेट यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब अलर्ट पर है, बल्कि रेड अलर्ट पर है। खतरे वाली जगह दोबारा से घोषित कर दी गई है। ईरान के कुम से जो तस्वीरें आई हैं सारा दिन कल, उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। भाई अमेरिका और इजराइल ही नहीं, बल्कि चुनिंदा खास मुसलमान जो शिया समुदाय से नफरत करते हैं, ईरान से नफरत करते हैं और दिन रात किलस रहे हैं। हजरात, और तस्वीरें आई हैं, पूरी दुनिया हिल गई है। खामनाई के जनाजे में ऐसी भीड़ कि दुनिया ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली हैं। कुम की ये तस्वीर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लीडर हो ऐसा, रहबर हो ऐसा। आइए अब सैटेलाइट तस्वीर दिखाता हूं। अगर किसी सुअर के जाम को तकलीफ हो रही है और कह दे कि भाई ये तो एडिटेड है, तो ये अमेरिकी सैटेलाइट से और चाइनीज सैटेलाइट से निकाली गई तस्वीर देखिए। जब ये कल का वीडियो है, सैटेलाइट व्यू है, जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई का जनाजा तेहरान से लेकर कुम तक निकला तो ऐसी भीड़ है। चारों तरफ पूरी सड़कें भरी हुई हैं। काले लिबास में लाल झंडा लिए हुए दूर दूर सैटेलाइट से भी
लोग नजर आ रहे थे। ताजा अपडेट और ले लीजिए, जनाबे खामनाई का जनाजा इराक पहुंच चुका है, दूसरे मुल्क इराक पहुंच चुका है। ये देखिए, जहाज के अंदर का पहला फोटो है। जहाज के अंदर जब जनाबे खामनाई का जनाजा रखा गया है तो वो साफ साफ उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आ चुकी है। अगली तस्वीर देखिए, महान एयरलाइन से ही जनाबे खामनाई का जनाजा भेजा गया है और ये इराक के अंदर, ये देखिए जहाज लैंड कर चुका है। जनाबे खामनाई का जनाजा इसी एयरलाइन के अंदर, इसी जहाज के अंदर मौजूद है। अब देखिए दोस्तों, ये नजफ एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। क्या मंजर है। अब जनाजे को, खामनाई और उनके परिवार वालों के जनाजे को महान एयरलाइंस, महान जहाज से उतारा जा रहा है इराक के नजफ एयरपोर्ट पर। अल्लाह अकबर। किसी ने क्या कभी सोचा था कि खामनाई इस हालत में, ऐसे हाल में इराक पहुंचेंगे। हजरात, इधर इराक के अंदर खामनाई का जनाजा पहुंचा। कुछ ही मिनट बाद ये तस्वीर भी आ गई कि ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान भी इराक पहुंच गए। अगली तस्वीर में इराक के प्रधानमंत्री के साथ ईरान के राष्ट्रपति नजर आ रहे हैं। अगली तस्वीर इस्माइल कानी की। IRGC के बड़े बड़े ऑफिशियल्स, IRGC के इस्माइल कानी भी इराक पहुंच गए हैं। मेरे दोस्तों, ईरान के अंदर ऐसी भी तस्वीरें नजर आई हैं जिसमें जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची सड़क पर नजर आए तो जनता भड़क गई और वहां के लोगों ने नारे उनके खिलाफ लगा दिए कि डेथ टू कॉम्प्रोमाइज़र, यानी अमेरिका से जिसने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, जो डील कर रहे हैं, उनकी मौत हो। लेकिन ये कोई टाई एन चैनल, साई एन चैनल और हम ईरान से 24 घंटे आपको अपडेट दे रहे हैं, ज़्यादा शेयर कीजिए, उनसे कोई पूछे भाई ये वाली खबर क्यों छुपा रहे हो? दोनों तरफ की चीज़ दिखाओ ना। कि ईरान ने बुलाया है तो खाली ईरान का प्रोपेगेंडा ही चलाना है। मौलाना साहब को अपना मौलवियत छोड़ के यूट्यूबर बनना है, तो कोई दोनों तरफ की चीज़ नहीं बताएगा। खामनाई की मोहब्बत में लोग भड़के हुए हैं, उनकी शहादत पर भड़के हुए हैं। भारी तादाद ऐसे लोगों की है और ज़्यादातर ईरान की आवाम इस डील से खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें मार दो, मौत कबूल है, लेकिन खामनाई हमारे रहबर को कत्ल करने वाले लोगों से हम कोई डील नहीं चाहते। नजफ में मौला अली का रोज़ा है और करबला वहाँ से थोड़ी सी दूर है। तो तस्वीर देखिए, नजफ और करबला में लगातार तैयारियां हो रही हैं। जगह जगह बैनर, पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इंतज़ाम उनके लिए भी किया गया है जो भारी तादाद में वहाँ भीड़ पहुँचेगी। कोई प्यासा न रहेगा, कोई भूखा न रहेगा। जलती हुई रेत पर किसी का पैर नहीं जलेगा। भूख प्यास से कोई न भूखा प्यासा रहेगा। करबला में सरजमीन हुसैन पर कोई भूखा प्यासा नहीं रहेगा, इसका खास ख्याल रखा गया है। इस्माइल कानी ने तो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि जनाबे खामनाई का फ्यूनरल जो इराक में होगा, जो वहाँ हमारा सुप्रीम लीडर का जनाजा पहुँचा है, इससे दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे। अमेरिका के लिए एक रेड लाइन क्रिएट होगी और अमेरिका का जो एजेंडा और प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, उसको हम तबाह कर देंगे। मोहतरम मर्ज़ात, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।